आज की क्लास में बेटा अपन डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट को स्टडी करेंगे। बहुत सिंपल टॉपिक है। बेसिक लेवल में तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। बस थोड़ा बहुत इसका मीनिंग ध्यान रखना तो बहुत इजीली क्वेश्चन बन जाता है। वेक्टर ए डॉट बी हो जाएगा बेटा मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। ध्यान रखना कि मॉड ऑफ ए भी स्केलर है, मॉड ऑफ बी भी स्केलर है, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये भी स्केलर है। तो सभी स्केलर आ गए, इसलिए इसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। और क्योंकि रिप्रेजेंट इस डॉट से कर रहे हैं, इसको हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। ये जो एंगल थीटा होता है इसकी वैल्यू 0 से पाई के बीच में। थीटा किसके बीच में होगी बेटा? 0 से पाई के बीच में होगी। ठीक है, थीटा की वैल्यू 0 से पाई के बीच में होगी, ध्यान रखिएगा। सपोज कर लीजिए कि ये आपका ओरिजिन हुआ, ओ ए वेक्टर हुआ एक। सपोज कर लें ये आपके पास ओ ए वेक्टर ए हो गया, ये आपके पास ओ बी वेक्टर बी हो गया, ये एंगल इसके बीच का थीटा है। तो ए डॉट बी हो जाएगा मॉड ऑफ दिस वेक्टर इनटू मॉड ऑफ दिस वेक्टर इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दीस टू। ये ध्यान रखना है कि जो एंगल होता है वो उसके लिए दोनों वेक्टर इनिशियल पॉइंट ओ से दूर जाते हुए होने चाहिए। ठीक है, थीटा जो एंगल है आपके पास, एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी थीटा है। ठीक है ना, इसको अपन बहुत बार ऐसा भी लिखते हैं ए कैप ए वेक्टर कैप बी वेक्टर। इस एंगल को ऐसा भी लिखा जाता है। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में कैप क्यों आ रहा है? यहाँ बीच में अगर कैप आ रहा है इसका मतलब वी आर रिप्रेजेंटिंग एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। ठीक है, and angle between for vector a and b, the direction of vector a and b be away from initial point। जो इनिशियल पॉइंट था o से दोनों वेक्टर का डायरेक्शन का दूर जाते हुए होना चाहिए। तो इनके बीच के एंगल को अपन थीटा लेंगे। ठीक है, फिर कौन? अरे यार ये इतना लेट आता है भैया। नमन भाई साहब टाइम पे आओ, क्लास के बीच में बार बार एंट्री नहीं करूंगा। ठीक है, इसके बीच में आपके पास इनिशियल पॉइंट से दूर जाते हुए होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो एक वेक्टर का डायरेक्शन ऐसा हो गया और एक वेक्टर का डायरेक्शन मान लो ऐसा हो गया, तो ये जो एंगल होगा इसको हम नहीं लेंगे। तो ये इसका जो एंगल लिया जाएगा वो ये एंगल, इसको इधर ले जाएंगे बी वेक्टर। तो अगर ये एंगल थीटा है तो इसके बीच का जो एंगल लिया जाएगा वो पाई माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनिशियल पॉइंट ओ से दोनों वेक्टर दूर जा रहे हैं, सो एंगल बिटवीन देम विल बी पाई माइनस थीटा। अब इसका यूज कहाँ होगा? इसका यूज जैसे मान लो ट्राइंगल के ऊपर क्वेश्चन आ गया, आगे हम यूज करेंगे। एक ट्राइंगल है एबीसी, मान लो आपने डायरेक्शन ऐसी दे दी इसकी। अब आप यहाँ पे जो है कॉस सी निकालना चाहते हैं। तो कॉस सी जब निकालने चाहेंगे, मान लो यहाँ पे वेक्टर ए है, यहाँ वेक्टर बी है, यहाँ वेक्टर सी है। नाउ आई वांट टू फाइंड वेक्टर ए डॉट सी, ए डॉट बी। अब ए डॉट बी निकालूंगा तो हो जाएगा मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी। अब देखो बी वेक्टर तो इधर जा रहा है सी की तरफ, इनिशियल पॉइंट सी है आपका, बी वेक्टर इधर जा रहा है और सॉरी ए वेक्टर इधर जा रहा है, बी वेक्टर से अवे जा रहा है। तो गड़बड़ हो गया, इनिशियल पॉइंट से दोनों वेक्टर दूर जाने चाहिए थे, तो इस वेक्टर को आगे बढ़ा देंगे। अब इनिशियल पॉइंट से देखो ए वेक्टर भी दूर जा रहा है। अब जो एंगल यहाँ सी था वो एंगल नहीं होगा इनके बीच का, इन दोनों बीच के बीच का एंगल होगा पाई माइनस। तो दिस इज कॉस पाई माइनस। समझिए कैसे यूज करना है? ठीक, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के अंदर इसको हम यूज करेंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक, एंगल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? आगे चलिए। अब अगर मान लीजिए कि एंगल थीटा एक्यूट हो जाए, एंगल थीटा एक्यूट होगा तो उस केस में
क्लियर दिख रहा है? कॉस थीटा की जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी, ये भी सब पॉजिटिव है, तो ए डॉट बी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अगर एंगल थीटा ऑब्ट्यूज होगा, तो ऑब्ट्यूज मतलब 90 से 180 के बीच में, क्योंकि एंगल 180 से ज्यादा जा नहीं सकता, तो उस केस में कॉस नेगेटिव होगा, तो ए डॉट बी आपका लेस देन 0 है। और एंगल थीटा अगर 90 डिग्री हो जाएगा, उस केस में कॉस 90 0 होता है, सो ए डॉट बी की वैल्यू आपकी 0 है। अब कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, लॉस जो होते हैं। पहला कम्यूटेटिव लॉ, डॉट प्रोडक्ट में ध्यान रखना है कि ए डॉट बी इज ऑलवेज इक्वल टू बी डॉट ए। मतलब कम्यूटेटिव लॉ जो है वो ट्रू है। ए डॉट बी डॉट सी और ए डॉट बी डॉट सी ये इक्वल नहीं है, ठीक है? ये इक्वल नहीं है। अगला, वेक्टर ए प्लस बी डॉट सी ये इक्वल होता है ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी। मतलब एसोसिएटिव लॉ यहाँ ट्रू नहीं है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ट्रू है। सो ए प्लस बी डॉट सी ये हो जाएगा ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी। बहुत बार क्वेश्चन हम ऐसा देते हैं कि सपोज कर लो कि ऐसा हम क्वेश्चन आपको बनाते हैं कि सपोज कर लो ए डॉट सी इज इक्वल टू बी डॉट सी। तो बच्चे जल्दीबाजी में कहते हैं कि सर यहाँ भी वेक्टर सी यहाँ वेक्टर सी कैंसिल कर देते। नहीं नहीं, कैंसिल नहीं कर सकते बेटा, ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है, अलजेब्रा नहीं है। ये इन दोनों वेक्टर के बीच में डॉट आया, आप कैंसिल ऐसे नहीं कर सकते, कैंसिलेशन लॉ यहाँ पे नहीं चलेगा। तो क्या करेंगे, अब इसके बाद क्या करें, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओ। तो ऐसा लिखोगे ए डॉट सी माइनस बी डॉट सी इक्वल टू 0। अब देखो दोनों में डॉट सी बाद में है, तो पोस्ट में सी कॉमन ले लोगे, तो दिस कैन बी रिटन एज ए माइनस बी वेक्टर डॉट सी इक्वल टू 0। अब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 है तो तीन पॉसिबिलिटीज हैं। ऐसी पहली पॉसिबिलिटी है कि वेक्टर ए माइनस बी 0 हो जाए, दैट इज वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि वेक्टर सी 0 हो जाए, और तीसरी पॉसिबिलिटी है कि पहली दोनों नहीं हो रही हैं, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 है, तो वेक्टर सी इज परपेंडिकुलर टू ए माइनस। तो अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है, तो अगर एंगल 90 डिग्री है, तो डॉट प्रोडक्ट 0 है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है तो एंगल 90 डिग्री केवल होगा, ये जरूरी नहीं है। एंगल 90 डिग्री को उस समय जाना है जब ये दोनों वेक्टर 0 नहीं होंगे। तो यहां पे देखिएगा, अगर ये इस तरफ आ गया और a माइनस बी डॉट सी 0 आ गया, a माइनस बी डॉट सी अगर आपका 0 आ गया, तो आइदर दिस वेक्टर विल बी 0 और दिस वेक्टर विल बी 0, और ये दोनों 0 पॉसिबल नहीं है, तो ये परपेंडिकुलर। cos थीटा का फॉर्मूला होता है वेक्टर a डॉट b अपॉन मॉड ऑफ a इंटू मॉड ऑफ b, और इसको आप लिख सकते हो वेक्टर a अपॉन मॉड ऑफ a, वेक्टर a अपॉन मॉड ऑफ a डॉट वेक्टर b अपॉन मॉड ऑफ b, और वेक्टर a अपॉन मॉड ऑफ a ये हो जाएगा आपका a कैप डॉट b। तो अगर आप वेक्टर को आईजे के फॉर्म में लिख रहे हो, तो cos थीटा आप यहां से भी निकाल सकते हो, वहां से भी निकाल सकते हो। ठीक, क्लियर? ओके, ध्यान दीजिएगा, वेक्टर a डॉट b जो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, अगर मैं इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिख दूंगा तो क्या बनेगा? वेक्टर a को मान लो मैंने ऐसा लिख दिया, वेक्टर a है a1i प्लस a2j प्लस a3k, और वेक्टर b है आपके पास b1i प्लस b2j प्लस b3k। अब अगर मैं यहाँ पुट कर दूंगा तो cos थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी दैट विल बी इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट कर दूं। डॉट तो आप सभी जानते हो, आई का आई से डॉट करूंगा, जे का जे से डॉट करूंगा, के का के से डॉट करूंगा, ये हो जाएगा आपके पास सिग्मा, या इसमें लिखता हूं a1b1 प्लस a2b2 प्लस a3b3 डिवाइडेड बाय मॉड का मतलब हो जाएगा अंडर रूट ऑफ सिग्मा a1 स्क्वायर
अंडर रूट ऑफ सिग्मा b1 स्क्वायर। अच्छा ध्यान रखिएगा, cos थीटा, थीटा तो कोई एंगल है 0 से पाई के बीच में, और 0 से पाई के बीच में एंगल आप कुछ भी ले लो, cos की वैल्यू तो हमेशा आपकी क्या होगी, 1 से छोटी होगी। 0 से पाई के बीच में cos की वैल्यू आपकी क्या होगी, 1 से छोटी होगी, -1 से 1 के बीच में होगी। तो cos स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होगी वो हमेशा आपकी 1 से छोटी होगी। सो दिस क्वांटिटी विल बी लेस देन इक्वल टू 1। तो मैं कह सकता हूं सिग्मा सिग्मा a1 b1 अपॉन अंडर रूट ऑफ सिग्मा a1 स्क्वायर अंडर रूट ऑफ सिग्मा b1 स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0। We can say sigma a1 b1 is less than equal to under root of sigma a1 square under root of sigma b1 square. This is called Cauchy-Schwarz inequality. ये एक इनइक्वालिटी है जो अलजेब्रा में मिलेगी, जो यहां से बहुत इजीली डेवलप हो सकती है। और नाम की इनइक्वालिटी है, मैं क्वेश्चन देता हूं, थोड़ी देर बाद दूंगा, अभी नहीं दूंगा, अभी दूंगा पकड़ लो क्या लगाना है, बाद में दूंगा थोड़ा। तो अंडर रूट ऑफ सिग्मा a1 b1 मतलब a1 b1 इसका होल स्क्वायर भी तो आएगा, cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है ना ये, इसका होल स्क्वायर होगा भाई साहब, इसका होल स्क्वायर नहीं लिया मैंने, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा और ये रूट हट जाएगा और ये रूट हट जाएगा, ये बनेगा। ठीक है, कॉशी स्क्वायर्स इनइक्वालिटी है। तो देखिए ये इनइक्वालिटी ऐसी है कि मान लो एक a1 a2 a3 अलग चल रहा है, b1 b2 b3 अलग चल रहे हैं, तो इनके प्रोडक्ट का सम का स्क्वायर उनके सेपरेटली स्क्वायर के सम के प्रोडक्ट के बराबर है, से छोटा या बराबर हो। तो ये अपने को समझ में आ गया। ठीक है, सो जैसे क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, साथ में क्वेश्चन ले लो, को पढ़ना है, देखो इफ इसमें ट्रिग्नोमेट्री भी यूज हो सकती है, ध्यान रखना, इफ a प्लस 2b प्लस 3c इक्वल टू 4, a प्लस 2b प्लस 3c इक्वल टू 4, then least value of a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर ये आपको निकालनी है। तो ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन तो अलजेब्रा का है, क्वेश्चन अलजेब्रा का है, और सॉल्विंग जो होनी है वो ध्यान रखिएगा, इनइक्वालिटी अगर याद है तो उससे होनी, या फिर आपकी है। तो देखो हम कर क्या रहे हैं, हम पकड़े कैसे क्वेश्चन को, किसको किस तरीके से सॉल्व करें, इंपॉर्टेंट है ना कि क्वेश्चन को हम कैच कैसे करें। देखो यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इन तीनों के सम की वैल्यू चाहिए, तो बचे हुए क्वांटिटीज है इसके साथ वो तो मेरे पास, और देखिए प्रोडक्ट आ रहा है इसमें, तो ये एक वेक्टर आर वेक्टर ए हो गया, मान लीजिए वेक्टर ए हो गया ए आई प्लस बीजे प्लस सी के, और एक वेक्टर हो गया बी, वो हो गया आपका 1 इंटू आई प्लस 2जे प्लस 3के। और देखिए अब सोचिए इस बारे में, प्रोडक्ट दिख रहा है यहाँ, और ए डॉट बी में प्रोडक्ट आ सकता है, तो ये अपने पास सीधा सीधा दिख रहा है कि ये अपने पास फॉर्मूला ये वाला लग जाएगा कि भाई ए डॉट बी, और ये इसका ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तो मॉड ऑफ ए स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम देखें, अगर हमें पूरा याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो हम ऐसा देखें, तो कॉस थीटा यहाँ पे लग रहा है वेक्टर ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए इंटू मॉड, और ए डॉट बी कैसे बनेगा, वेक्टर ए क्या होगा, वो होगा आपके पास आई प्लस 2जे प्लस 3 डॉट वेक्टर बी क्या होगा, वो होगा ए आई प्लस बीजे प्लस सी अपॉन इसका मॉड लूंगा तो अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये एबीसी बता रहा कि बेटा किसको वेक्टर लेना है, एबीसी, इसका मॉड एक्स में आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो एबीसी एक वेक्टर के साथ लेना है। ठीक है, क्लियर। अब ध्यान दीजिएगा, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि मुझको तो इसमें रूट चाहिए ही नहीं, अब इसका होल स्क्वायर करता हूं, और cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 होती है। अप्लाई करके सॉल्व कर दो, वो अगर इनइक्वालिटी याद है तो अच्छी बात है, वो नहीं याद है तो सोचना कैसे वो देखिए आप।
इसमें एबीसी की जगह मैं ट्रिग्नोमेट्री भी डाल सकता हूँ, ध्यान रखना। अब इसके बाद आप यहां से लीस्ट वैल्यूज की निकाल लीजिए, तो दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, अगली बात ध्यान रखो, मान लो कि एंगल थीटा आपके पास 0 डिग्री है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, व्हाट इज वेक्टर ए डॉट बी, हो जाएगा मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू कॉस 0, और कॉस 0 1 होता है, तो हो गया मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी। पर्टिकुलर केस देखिए, अगर मान लो वेक्टर ए और वेक्टर बी इक्वल हो गए, तब क्या होगा, तब बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट आएगा, ध्यान दीजिएगा। ए और बी अगर इक्वल होंगे तो दो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, बी की जगह ए रख दिया, इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ ए, यहाँ भी बी की जगह ए रख दिया, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए हो गया मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ ए तो स्केलर हो गया, ये तो बेटा स्केलर है, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ ए का होल स्क्वायर। तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट उसके मॉडुलस का स्क्वायर होता है, और किसी भी क्वांटिटी का अगर मॉड निकालोगे वो तो हमेशा पॉजिटिव आती है, तो कभी भी नहीं नेगेटिव आती, सो दिस क्वांटिटी शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू, मॉड ऑफ ए का स्क्वायर विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू, मॉड ए हमेशा पॉजिटिव होता है भाई, लेंथ है, ठीक है, क्लियर। अब जैसे मान लीजिए मुझसे कोई बोले कि साहब आपको मॉड ऑफ ए प्लस बी की वैल्यू निकालनी है, तो अगर मुझे फाइंड करना है मॉड ऑफ ए प्लस बी, मान लो मुझे फाइंड करना है मॉड ऑफ ए प्लस बी, कोई क्वेश्चन ऐसा हो जाए तो भाई मॉड ऑफ ए प्लस बी निकालो, जैसे मैंने कह दिया क्वेश्चन में कि ए यूनिट वेक्टर है, ऐसा क्वेश्चन बना देता हूं, क्वेश्चन के थ्रू मुझे काम कर देते हैं। देखो, इफ ए इज यूनिट वेक्टर, इफ ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर and angle between them and vector a b, ये मतलब है एंगल between them is let's say 60 degree, then find mod of a plus b, ये क्वेश्चन है मेरा, ध्यान से देखिएगा। अगर मुझे किसी भी मॉडुलस की वैल्यू निकालनी है, मॉडुलस के वैल्यू निकालने के लिए मैं मॉडुलस के स्क्वायर से स्टार्ट करूं, और मॉडुलस के स्क्वायर का मैं डॉट प्रोडक्ट कर लूं, तो उस डॉट प्रोडक्ट के ऊपर मैं ब्रैकेट्स ओपन करके जो प्रॉपर्टियां मैंने बताई थी अभी, कम्यूटेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव, वो अप्लाई करके मैं इसको आगे सॉल्व करूं। तो कभी भी अगर आपको मॉड की वैल्यू निकालनी है तो उसके स्क्वायर से स्टार्ट करिए, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मॉड की वैल्यू, जैसे इस क्वेश्चन में तो मॉड की वैल्यू निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने ए और बी यूनिट वेक्टर दे दिया और एंगल भी दे दिया। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाता है बेटा कि मॉडुलस है हमारे पास, लेकिन उसकी वैल्यू हम नहीं निकाल पा रहे, तो मॉडुलस की हमें जरूरत नहीं है, तो मॉडुलस के अंदर की जो क्वांटिटी है उनके पावर्स की जरूरत है, तो हम कंडीशन यूज करेंगे कि मॉड ऑफ दैट क्वांटिटी का होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ध्यान रखिएगा, ये मॉड का स्क्वायर का हमेशा 0 से बड़ा होगा, ठीक है, वो हमेशा 0 से बड़ा होगा। अगर आपके पास अंदर कुछ रिलेशंस की जरूरत है लेकिन उस मॉडुलस को कैलकुलेट करने के लिए डेटा नहीं गिवन है, तो हम उसके स्क्वायर को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेके आगे बढ़ेंगे। तो चलिए अब इसमें देखते हैं, हमें मॉड की वैल्यू निकालनी है, सो वी विल स्टार्ट विद मॉड ऑफ ए प्लस बी, एंड मॉड ऑफ ए प्लस बी के स्क्वायर से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि स्क्वायर को मैं डॉट में ला सकता हूं, मॉड को डॉट में ले ला सकता हूं, दिस कैन बी रिटन एज a प्लस बी डॉट ए प्लस बी। अब इसका डॉट कर दो तो ये हो जाएगा a डॉट ए, तो a डॉट ए हो जाएगा, वहां पर देखो a डॉट ए मॉड ऑफ ए का स्क्वायर, फिर b डॉट बी हो जाएगा मॉड ऑफ b का स्क्वायर, और यहाँ आएगा a डॉट बी और यहाँ आएगा b डॉट ए, कम्यूटेटिव लॉ बताया था, ट्रू होता है तो a डॉट बी डॉट ए सेम होता है, तो जाएगा ट्वाइस ऑफ a डॉट बी। यहाँ पे देखिएगा बिल्कुल अलजेब्रा जैसा फॉर्मूला लग रहा है, लेकिन डिफरेंस है, ये सब जो मॉड स्क्वायर क्रिएट हुआ नहीं, अलजेब्रा से क्रिएट नहीं हुआ है, ये डॉट प्रोडक्ट से क्रिएट, यहाँ डॉट प्रोडक्ट है। अब आप चलिए वैल्यू पुट कर दें, ए यूनिट वेक्टर है, बी भी यूनिट वेक्टर है, तो उसका मॉड 1 हो गया, तो क्या 1 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस ट्वाइस मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी
into cos of angle between them means cos 60. तो ये हो जाएगा 1 plus 2 into 1 into 1 into 1 by 2 cancel out 3. So mod of a plus b का whole square is now 3. Mod of a plus b का whole square is 3. So mod of a plus b is nothing but 2. तो हमने क्या सीखा कि अगर मुझे कभी भी मॉड की वैल्यू निकालनी है तो उसके स्क्वायर से हम स्टार्ट करेंगे। तो स्क्वायर से स्टार्ट करने पे हमको डेटा अगर इनकी वैल्यूज मालूम है तो हम वैल्यूज को यूज कर लेंगे। अगर इनकी वैल्यू मालूम ही नहीं है फिर क्या करेंगे? तो मॉड का स्क्वायर हमेशा जीरो से बड़ा होता है, तो इस पूरी क्वांटिटी को ग्रेटर इक्वल टू जीरो लिखेंगे। कहीं मान लो क्वेश्चन ऐसा आ गया, देखो इफ एबीसी आर यूनिट वेक्टर, देखो यहाँ फॉर्मूला ध्यान रखना, बिल्कुल अलजेब्रा जैसा चल रहा है, तो ये डॉट करके देखने की जरूरत नहीं है, अलजेब्रा जैसा फॉर्मूला लगा दीजिए। तो ध्यान रखना है इनटू की जगह डॉट करते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर से लगेगा ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए बी की जगह 2a डॉट बी करना। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन ले लिया, एक और क्वेश्चन सिंपल बनाता हूं। एक एबीसी आर यूनिट वेक्टर, एबीसी आर यूनिट वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर है बेटा, सच दैट वेक्टर a plus b plus c 0 and find vector a dot b plus b dot c plus c dot a। ये क्वेश्चन हमने कहा एबीसी यूनिट वेक्टर है और इनका सम जीरो है। तीन यूनिट वेक्टर का सम जीरो हो सकता है, तो दिक्कत थोड़ी है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि डॉट पे कैसे पहुंचेंगे? तो डॉट पे पहुंचने के लिए हम ऐसा करेंगे कि वेक्टर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो वेक्टर। ध्यान दीजिएगा, इसके बाद अगले स्टेप में बच्चा लिख देते इसका होल स्क्वायर जीरो है। जी नहीं, वेक्टर का स्क्वायर नहीं कर सकते आप, यू कांट डू स्क्वायर ऑफ ए वेक्टर, ध्यान रखना। क्योंकि मॉड का स्क्वायर होता है उसका डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर का स्क्वायर डॉट प्रोडक्ट के इक्वल नहीं होता। आप इसको जगह ऐसा लिखेंगे, एक डॉट प्रोडक्ट बाय, एक डॉट बाय ए प्लस बी प्लस सी, मतलब ए प्लस बी प्लस सी से फिर से डॉट लेंगे। ए प्लस बी प्लस सी कैसे लिखना है सब्जेक्टिव में, डॉट ए प्लस बी प्लस सी, जैसे एनीथिंग बाय जीरो इज जीरो। अब ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दीजिए। अब यहाँ फॉर्मूला आपका अलजेब्रा जैसा लगेगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा ए का ए से डॉट कर लो। ठीक है, क्लियर? ए का ए से डॉट कर लो तो जाएगा मॉड ऑफ ए स्क्वायर, का बी से डॉट कर लो तो मॉड ऑफ बी स्क्वायर, सी का सी से डॉट कर लो मॉड ऑफ सी स्क्वायर, प्लस एक बनेगा, देखो ध्यान से, ए डॉट बी, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो बनेगा ए डॉट बी, और जब इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो बनेगा बी डॉट ए डॉट बी डॉट ए इक्वल होता है, तो जाएगा ट्वाइस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए, दिस मस्ट बी इक्वल टू जीरो। अब इन सबका मॉड कौन हो गया, तो ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए की वैल्यू ऑब्वियसली बन गई -3। ठीक है, डाउट? बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन ले रहा हूं। अच्छा अच्छा, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, अगर मान लीजिए मैं इस क्वेश्चन में ये देता कि एबीसी यूनिट वेक्टर है, बस इतना कह देता, और ये नहीं देता, तो मैं कहता फाइंड ए डॉट बी डॉट सी डॉट है, फिर क्या करते हैं? अब ये तो तुम्हें समझ में आ रहा है, ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए करने के लिए मुझे इसकी जरूरत तो पड़ेगी, इसी से बनेगा ये। लेकिन अगर मैं ये ए प्लस बी प्लस सी जीरो नहीं दूंगा तब कैसे लाऊंगा? ठीक है, देखो, अगर ए प्लस बी प्लस सी जीरो नहीं दूंगा तो मैं कैसे आगे बढ़ू? जीरो दूंगा तो ठीक है, और नहीं दूंगा तो क्या करूंगा? ये तीन वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, तो इनका वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी का सम निकालूंगा, और फिर उसका सम इसका जीरो से बढ़, सम के बारे में क्या होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन इसका जो मॉडुलस होगा, मैं इनइक्वालिटी आएगी ध्यान रखना, इसका जो मॉड होगा उसका स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू जीरो। अब इक्वलिटी में आंसर नहीं आएगा, इनइक्वालिटी में आंसर जाएगा, ध्यान रखना।
क्योंकि जब मॉडुलस लोगे तो मॉड की वैल्यू 0 होगी जरूरी नहीं है, मॉड की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है। तो मैं ऐसा स्क्वायर नहीं लेना चाहता, मैं सिंपल मॉड लूंगा, मॉड 0 से बड़ा हो, मॉड मेरा 0 से बड़ा हो। अगर मैं वो कंडीशन नहीं देता हूं तो मुझे क्वेश्चन को ऐसे लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इन तीनों का डॉट प्रोडक्ट तो लाने के लिए मुझे a प्लस बी प्लस सी का डॉट a प्लस बी प्लस सी से करना है। और इस डॉट को लाने के लिए, a डॉट a लाने के लिए मुझे मॉड ऑफ a का स्क्वायर लाना है। दो चीजों के बीच में डॉट चाहिए, उसका मॉड का स्क्वायर मुझे क्रिएट करना पड़ेगा। तो अगर एबीसी यूनिट वेक्टर हैं तो उन तीनों का सम का जो मॉड होगा या तो वो 0 से बड़ा होगा या 0 के इक्वल होगा। तो अगला स्टेप में, क्योंकि स्टेप स्पेस नहीं है, हाँ स्पेस यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट थोड़ी लिखेंगे। अगले स्टेप में मैं कहूंगा स्क्वायर बोथ साइड। भाई मैंने मना किया था, अब मैं कह रहा हूं दोनों साइड स्क्वायर कर दो। क्यों कर दो? बिकॉज दिस मॉडुलस इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का स्क्वायर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। अब मैं इसको स्क्वायर कर दूंगा, अभी हो जाएगा मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल। अब यहाँ पे मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर, मॉड ऑफ ए स्क्वायर को वापस लिखूंगा ए डॉट ए। अब लिखूंगा ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी। अब ये इक्विलिटी की जगह ये होना चाहिए इनइक्विलिटी। अगर मैं वो कंडीशन नहीं देता हूं तो, और ये रिजल्ट आपका नोट डाउन कर लीजिए, अगर a प्लस बी प्लस सी 0 नहीं दूंगा तो फिर रिजल्ट ये बनेगा। क्योंकि मेरे पास अब एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि किसी भी वेक्टर का मॉड हमेशा पॉजिटिव होता है, तो उनके वेक्टर के सम का मॉड भी पॉजिटिव होगा। लेकिन क्योंकि मुझको डॉट चाहिए, इसीलिए मैं मॉड से केवल डॉट पर नहीं जा सकता हूं, मॉड के स्क्वायर से डॉट पर जा सकता हूं। तो इसके मॉड का मैं स्क्वायर करूंगा और फिर डॉट